नहीं और होती। ये प्लेटलेट्स जो गिर जाते हैं ये सुनने में आता है, ये क्या होता है? अच्छा, इसमें भी ना देखें, एक चीज़ ये है कि अवामुन्नास को ये भी चीज़ समझने की ज़रूरत है। इस चीज़ को लेके हमारी इमरजेंसी में बहुत से पेशेंट्स आते हैं, वो आर्ग्यू भी करते हैं, लड़ाई झगड़ा भी करते हैं कि हमारे मरीज़ के प्लेटलेट कम हो गए। देखिए, सबसे बुनियादी चीज़ तो ये है कि प्लेटलेट सिर्फ डेंगू में कम नहीं होते, प्लेटलेट्स और बहुत सी बीमारियां हैं जिसमें कम हो सकते हैं। जिस तरह आप देखें, मलेरिया में भी प्लेटलेट्स कम हो सकते ठीक है। हैं, इवन कि आपके टाइफाइड में प्लेटलेट्स कम हो सकते अच्छा। हैं, और जो हमारे जितने वायरल इन्फेक्शंस हैं उनमें भी प्लेटलेट काउंट कम हो सकता ठीक है। तो बुनियादी तौर पे, और दूसरा ये कि लोग आके लड़ते हैं हमारे मरीज़ के प्लेटलेट 80 रह गए, अब क्या करें, इसको दाखिल करें और ये वो। देखें, हर डेंगू वाले मरीज़ को दाखिले की ज़रूरत भी नहीं होती। अच्छा। और जिस तरह से जब डेंगू का सीज़न आता है तो एक बेड पे आपको 3-3, 4-4 मरीज़ भी मिलते हैं। अस्पताल तो भर जाते हैं और बिल्कुल। हाँ, वेटिंग पे भी भरे हुए होते हैं, बल्कि बाहर बैठे हुए होते हैं वो जो डेंगू के कॉरिडोर पेशेंट में हैं। आप फिर आप हमको क्या बेड्स लगाना रेकमेंड पड़ते करते हैं। हैं, कौन से पेशेंट्स जो हैं जिनको अस्पताल में जाना चाहिए? ये तो स्पेशली बता दें, क्योंकि जो इलाज करने वाले सही पेशेंट हैं बेचारे, वो रह जाते हैं इस चक्कर में, क्योंकि जो बाकी हैं वो एमी बुखार भी होता है, नज़ला भी होता है, तो कहते हैं नहीं जी डेंगू हो गया, शुरू हो जाते दाखिल कर हैं लें। जी हमें दाखिल कर ले। फिर प्लीज़ बताइए। इसमें बुनियादी तौर पे अगर तो किसी मरीज़ का ब्लड प्रेशर कम हो जाता है, मतलब नॉर्मली 120-80 है, लेकिन अगर डेंगू का मरीज़ है उसका 90 से भी कम हो गया ब्लड प्रेशर और 60 से कम हो गया नीचे वाला ब्लड प्रेशर, अच्छा। तो हम नॉर्मली उसको एडमिट कर लेते हैं। किसी पेशेंट को हेपेटाइटिस हो गया डेंगू की वजह से, क्योंकि ये जिगर को भी मुतासिर कर देता है, उसकी वजह से अगर जॉन्डिस हो जाए अच्छा, तो इसके साथ साथ ये भी हो जाता है? बिल्कुल हो जाता है, हम उसको भी दाखिल करते हैं। किसी मरीज़ की दिमाग की झिल्ली जो है वो मुतासिर हो जाए, जिसको हम एन्केफेलाइटिस कहते हैं, उस पेशेंट को भी हमने दाखिल करना ये होता है। बुखार की शिद्दत की वजह से हो जाती है? ये देखिए, ये जो डेंगू का जो बग है वो इट्सेल्फ ये इन अज़ा पे हमला करता है। अच्छा। आपके जिगर पे, आपके दिमाग पे, आपके दिल पे, या अल्लाह। दिल को भी मुतासिर कर सकता है। फिर हम इन मरीज़ों को दाखिल करते हैं। प्लेटलेट काउंट अगर आपका 50 भी है तो आपको दाखिले की ज़रूरत नहीं होती। अच्छा, आपने ठीक है। सिर्फ रोज़ाना अपने जो CBC है उसको करवाएं और जाएं। हाँ, अगर 30 से भी कम हो जाए तो फिर हम एहतियातन, वो भी ज़रूरत नहीं होती, लेकिन हम एहतियातन उस मरीज़ को दाखिल कर लेते हैं कि कहीं से कोई ब्लीडिंग ना शुरू हो जाए। डॉक्टर साहब, इसकी फ़र्स्ट एड क्या है, इसकी मेडिकेशंस क्या है? वो मैं आपको बताता हूँ। दूसरा ये कि एक पिछले क्वेश्चन की एक छोटी जी। सी बात रह गई थी कि पेशेंट इस चीज़ का भी आर्ग्यू करते हैं हमारे पेशेंट को प्लेटलेट लगा दे। तो ये भी मैं लोगों को आगाह करता जाऊँ कि डेंगू मरीज़ में हम कभी भी प्लेटलेट नहीं लगाते। हमने अच्छा। ऐसे पेशेंट्स भी देखे हैं जिनके प्लेटलेट काउंट 0 हो जाता है, लेकिन हम उसको प्लेटलेट्स नहीं लगाते। अनटिल और अनलेस पेशेंट में ब्लीडिंग हो। क्यों? क्योंकि दोबारा से जब आपकी बॉडी प्लेटलेट बनाना शुरू करती है, ठीक है। अगर आपने बाहर से लगाए हों तो वो प्रोसेस आप बॉडी डिले कर देती है, क्योंकि उसको लगता है कि जिसम में प्लेटलेट मौजूद हैं। अच्छा। तो फिर आपको एक तो पता भी नहीं चलता कि आया कि बीमारी कहाँ पे है। दूसरा, जो आपका बॉडी का नॉर्मल फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स है वो भी स्लो हो जाता है। तीसरा ये कि इसकी ज़रूरत भी नहीं है। आप बाहर से इन्फेक्शन दे रहे हैं, बाहर से इन्फेक्शन दे रहे हैं, आप जब भी प्लेटलेट लगाएंगे उसका रिएक्शन होने के चांसेस होंगे, तो आप बिला वजह का एक स्ट्रेस देते हैं बॉडी को जिसकी के ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है। हाँ, अगर किसी मरीज़ को कोई ब्लीडिंग हो जाती है तो उस सूरत में हम लोग ज़रूर प्लेटलेट लगाते हैं ताकि वो ब्लीडिंग को रोका जाए। दूसरी चीज़ कि इसका इलाज देखें, इसका कोई भी ऐसा स्पेसिफिक इलाज तो नहीं है अभी तक। ऐसा नहीं कि हम कोई इंजेक्शन लगाएं जो कहेंगे इसके जो डेंगू का बग है उसको ये मार देगा। हाँ, अलबत्ता कुछ चीज़ें जो कि हम लोग गलत करते हैं वो मैं बताता चलूँ कि हमें पता चलता है डेंगू हो गया, प्लेटलेट काउंट कम हो गया, हम साथ ही उठते हैं अपने मोहल्ले के डॉक्टर के पास चले जाते हैं, वहाँ पे जाके ड्रिप लगवा लेते हैं। देखें, ड्रिप जो है और स्प्राइट में नमक डाल के पीना, ये पाकिस्तानियों का मशगला है, ठीक है। मैं बताता चलूँ कि इससे बहुत ज़्यादा एहतियात करें। ड्रिप लगाने से आपको उल्टा डेंगू में नुकसान होगा। अब वो क्योंकि मतली सी फील होती है ना, ज़्यादातर लोगों को यही सुनने में आता है कि उनको मतली मतली फील हो रही है, तो उनको लगता है शायद ये कर लेंगे या फिर किसी सोडे में नमक डाल के पी लेंगे। मगर ड्रिप से क्या नुकसान है, ये भी बता दें। बिल्कुल, ड्रिप से नुकसान ये होता है कि जब डेंगू में ब्लड प्रेशर कम होता है या बॉडी का फ्लूइड लीक होना शुरू होता है, तो हमने 48 आवर्स में मरीज़ को 4600 ml तक फ्लूइड देना होता है। ठीक है। अब अगर एक मरीज़ 1 लीटर फ्लूइड बाहर से लगवा के आ गया, एक तो हमें उसका पता नहीं होगा, नॉर्मली लोग बताते भी नहीं हैं। दूसरा, उसका नुकसान ये होगा कि हमने उसका ब्लड प्रेशर उसी 4.5 लीटर में मेंटेन करना है। अगर 1 लीटर तो वो पहले ही कर रहा है तो हमारे पास पीछे 3.5 लीटर्स रह गया, ठीक है। उसका हमें नुकसान होगा। अगर हम उसको फ्लूइड ज़्यादा लगाते हैं
तो जैसे ही डेंगू बेहतर होगा तो वो फ्लूइड उसकी बॉडी में चला जाता है। और आपको मैं बताता चलूँ कि जब डेंगू नया नया आया था, डेंगू से लोग कम फौत हुए थे। ये जो बॉडी में पानी की ज्यादती है, इससे लोग ज्यादा फौत हुए थे ड्रिप्स लगवा के। ये अक्सर लोगों को इस बात का नहीं लाइक पता। डेंजरस। फिर तो ये बिल्कुल स्टेप नहीं लेना चाहिए, जो खुद की सेल्फ मेडिकेशन है, इसलिए किसी भी पास के क्लिनिक में जाके तो ये पे ड्रिप लगवा लेते हैं। डॉक्टर साहब ये काम करते भी 2 नंबर डॉक्टर हैं जो मोहल्ले में ऐसे क्लिनिक खोल के बैठे हुए होते हैं जिनको कोई इंक्वायरी नहीं होती, और जो पेशेंट आता है पैसा बनाने के लिए उसको वो कर देते हैं जैसा पेशेंट डिमांड करता है।